मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का मेरा विषय है स्टोरेज, यानी घर का फालतू सामान जहां भी होगा तो वो आपके जीवन में क्या क्या इफेक्ट लेकर आएगा। आज का वीडियो उसी बात को। तो पहले कमेंट ले लेते हैं। कमेंट आया है, सर दक्षिण पश्चिम कोने में मेन गेट है, रेमेडी बताएं उससे पहले क्या करना है। देखिए सर, दक्षिण पश्चिम कोना यानी साउथ वेस्ट, अगर यहाँ मेन गेट होगा तो उस घर में हर चीज पे गलत असर पड़ेगा, यानी पितरों का कोना। सर यहाँ अगर मेन गेट मैंने अपने, जहां तक भी मैंने अपने केसों में देखा, इनके जीवन में टपोरी किस्म के लोग मिलते हैं, इनको झूठ बोलने वाले। क्योंकि जिस मकान में ये खुद रहते हैं, SW के कोने पर, जब SW में अगर गेट होगा तो सर आप ये मान कर चलो कि ये खुद भी वही आचरण अपना लेते हैं, यानी हर तरह से निकले हुए हर माहौल से। सर ये बहुत खतरनाक होता है ये गेट। आपको क्या करना चाहिए? देखिए सर, अगर आप सक्षम हो तो आप हमारे से इसका परमानेंट ट्रीटमेंट कराएं, और अगर सक्षम नहीं हो तो सर आप यहाँ येलो कलर की टेप लगा दें। उससे आपका जो मेन गेट के कारण जो समस्या है उसका समाधान मानते हैं कि हो जाता है। लेकिन सर देखिए, मेरा मानना ये है, अगर जब घर में SW अगर मेन गेट होगा तो उस घर में नेगेटिविटी जमा हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप उसको ब्लॉक करोगे तो वो नेगेटिविटी अंदर अंदर ही अंदर घुटने लग जाती है और वो जीवन में समस्या भी ला देती है। लेकिन अगर आप एक बार ट्राई करके देखना, येलो कलर की टेप लगाना, या फिर आप हमारे को अगर अपना मैप दिखाओगे तो सर हम अच्छे तरीके से आपको बता पाएंगे। वैसे सर ये बहुत गलत है ये गेट। अपने पितर नाराज हो जाते हैं सर। और जब घर की रुखाड़ ही नहीं होगी, अगर घर की बाढ़ ही नहीं होगी, अगर घर का सुरक्षा कवच ही नहीं होगा तो सर फिर होगा क्या? अपनी स्किल का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, आपसी रिश्ते इनबैलेंस हो जाएंगे, जीवन से एक स्थायित्व चला जाता है। सर बहुत खतरनाक एंट्री है। आप इसका कंप्लीट अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन सर ये हमारे ही किसी जन्मों के कर्मों के कारण ही हमें ये मकान मिलते हैं जिनमें कुछ गलत होता है। वो हमने जिस तरह के कर्म कर रखे हैं वही कर्म काटने के लिए हम इस धरती पर आए हैं, और उसी हिसाब के हमें मकान मिलेंगे। चाहे आप दिल्ली में हो, चाहे आप हरियाणा में हो, चाहे आप बॉम्बे में हो, चाहे आप इंडिया के किसी भी जगह से हो, संसार के किसी भी जगह से हो। या आप देखिए सर, बोल देते हैं कि क्या मैं इस घर को छोड़ दूं तो दूसरा मकान मेरे को ठीक सूट करेगा। तो देखिए सर, इस बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये एनर्जी आपका पीछा नहीं छोड़ती। जब तक आप इनका कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं करोगे, ये चैन नहीं कटती। आप कहीं भी जाओगे आपको मकान ही वही मिलेंगे जिनमें वो दिक्कत होगी पहले से। तो इस तरह से सर आप इसका कंप्लीट अगर ट्रीटमेंट करके चलेंगे तो बहुत अच्छा फल आपको मिलेगा। दूसरा कमेंट है, सर शेयर मार्केट के लिए कौन कौन से जोन रिस्पॉन्स होते हैं और उनकी रेमेडी क्या है। देखिए सर, शेयर मार्केट यानी राहु का काम। राहु क्या है सर? अचानक से कोई भी काम अचानक से करना, नफा या नुकसान, प्रॉफिट या लॉस, अचानक से। अब अगर साउथ साउथ वेस्ट यानी SSW, ESE और WNW, और सर
NNE, इनमें कोई मेजर समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर इनमें मेजर समस्या होगी तो बेनिफिट आप नहीं ले पाओगे। वैसे सर ये सारा कुंडली का विषय है। अगर आप कुंडली शेयर करोगे हमारे से तो हम आपको बता पाएंगे कि क्या आपको शेयर मार्केट से पैसा कमाना है या और किसी तरीके से। तो सर वो सब कुंडली में होता है। आप अगर शेयर करोगे तो हम आपकी और भी मदद कर पाएंगे। वैसे सर अपने घर से कूड़ा कचरा, जाड़े, छत पे भीगी हुई लकड़ी, छत पे पड़ा हुआ सामान, इन सब को हटा देना चाहिए, क्योंकि ये राहु की एनर्जी को बैड वे में करते हैं। तो आपको अपने घर से जूते चप्पल, जो फालतू के फटे हुए टूटे हुए जो भी सामान है, उसको आप अपने घर से निकाल के दूर भगाएं। और अपने घर के SSW, ESC, WNW और NND इनको बैलेंस करके चले। और सर S7 यानी भृंगराज एनर्जी फील्ड पे आप अपने घर का डस्टबिन रखें और W1 में दाल चावल रखें। और 1+ में उपाय आप क्या कर सकते हो, बाजरा ले 1 मुट्ठी, उसको अपने घर की छत पर कभी नहीं डालना है सर। उसको हमेशा मंदिर में जो चौतरे चबूतरे जो होते हैं वहां डाल का हुआ। इससे आपका जो राहु है वो अच्छा होगा। या मछलियों को भी आप भोजन करा सकते हैं बुधवार को और शनिवार को। जब आप मछलियों को भोजन कराएंगे तो उससे भी आपका राहु आपको फायदा देना शुरू करेगा और आप अच्छा बेनिफिट उठा पाओगे। वैसे ये पक्का है कि आपको अपने S7 यानी भृंगराज एनर्जी फील्ड पर अपने घर का डस्टबिन रखना चाहिए। और वहां चेक करो इनके इस स्वास्तिक के ऊपर जो मैंने 4 जोन बोले हैं, इन पे क्या कुछ गलत एक्टिविटी है, एंटी एलिमेंट है, एंटी ऑब्जेक्ट है, एंटी कलर है। तो ये आपको चेक करना है। दूसरा सर बाथरूम में जो मेन होल है वो NW में है और टॉयलेट बाथरूम इकट्ठे हैं, रेमेडी बताएं। देखिए सर NW, देखिए सर मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा ये जितने भी NW, NE, SC और SW, सर ये जो चारों जोन होते हैं ये एक गर्भ अवस्था होती है। यानी हर 8 जैसे N8, E8, S8, W8 ये है गर्भ अवस्था। और सर उसका जन्म कहाँ होता है, 1 में, यानी E1, W1, S1, तो इस तरह से यानी चारों 1 यहां उनका जन्म होता है। तो सर ये जो गर्भ अवस्था होती है यहाँ विशेष रूप से रेमेडी करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होती है। तो इसके लिए सर अगर और कोई एरिया होता तो मैं आपको बताता, लेकिन सर इसकी रेमेडी आप किसी अच्छे वास्तु एक्सपर्ट की देखरेख में करें। और चाहे तो आप हमारे से संपर्क करें, हम आपको इसका समाधान, हमारे पास इसकी स्पेशल रेमेडी होती हैं, बूस्टर होते हैं, पत्तियां होती हैं, और भी कई टेक्निक है सर। तो आप हमारे से संपर्क करें, मैप दिखाओगे तो हम आपको आपका समाधान देंगे। दूसरा था सर टॉयलेट बाथरूम इकट्ठे हैं। तो देखिए इस बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा सर, टॉयलेट और बाथरूम ये क्या है, टॉयलेट क्या है, राहु, बाथरूम क्या है, चंद्रमा। तो सर जब चंद्र और राहु, जब अगर ये इन दोनों का मिलन होता है तो मन डिस्टर्ब हो जाता है, मां डिस्टर्ब हो जाती है, मन ठिकाने पे नहीं रहता, रात की नींद उड़ा देता है, लोगों का सपोर्ट टूट जाता है, परिवार का सपोर्ट खत्म हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं।
तो सर ये जो आपने जो बताया है, इसकी हमारे पास सोलिड और स्टिक रेमेडी है। आप हमारे से संपर्क करें, हम आपको बता देंगे। अगर और कोई एरिया होता तो मैं आपको रेमेडी जरूर बताता, लेकिन ये गर्भ अवस्था के एरिया होते हैं तो इनकी रेमेडी बड़े सोच विचार के करने की जरूरत होती है। एक कमेंट है सर, मेरी छोटी बहन और उनके पति का झगड़ा होता है, अब तो बात पुलिस तक पहुंच चुकी है, उपाय बताएं। देखिए सर, बहन यानी उसकी ससुराल, तो ससुराल है सर राहु, झगड़ा क्या है सर राहु। तो आपको क्या करके चलना है, एक ये भी फार्मूला होता है सर के जैसे एक मांगलिक है तो सामने वाला नहीं है, यानी एक मांगलिक है, आपकी बहन भी हो सकती है, आपके जो जीजाजी हैं वो भी हो सकते हैं, और दूसरे वाला नहीं है। तो सर काम धंधे में गिरावट, विचारों का मिलना, क्योंकि मांगलिक का मतलब होता है सर मंगल की एनर्जी कई गुना ज्यादा बढ़ गई, यानी अग्रेसिव, गुस्से वाला। लेकिन सामने वाला जो मांगलिक नहीं होगा, वो जिस दिन से शादी होगी सर, वो देखोगे उसके यहाँ बीमारी के सिम्टम मिलने आपको शुरू हो जाएंगे, काम धंधा ठप हो जाएगा, बीमार हो जाओगे, और वो बीमारी दवा लोगे तो आराम हो जाएगा, लेकिन फिर हो जाओगे। दूसरा है सर आपके वहां का जो SW है और NW है, वो मेरे को किसी न किसी फॉर्म में वहां गलत है, तो आप वहां का मैप चेक कराएं। वैसे सर आपने देखिए, मैं आपको एक रेमेडी बताता हूँ सर, मैं अपने पिछली वीडियो में भी मैंने बताई थी वो रेमेडी। सुबह आपकी बहन उठ के और सूर्य भगवान को नमन करे और उनसे अपनी प्रोटेक्शन का आशीर्वाद ले, और फिर नमन करने के बाद में 108 बार कवच कुंडल कवच कुंडल कवच कुंडल कवच कुंडल ऐसे ऐसे बोलना है, कम से कम 108 बार। सर आप देखोगे कि आपकी बहन की लड़ाई झगड़ों से पीछा छूट जाएगा। लेकिन सर अगर आपको स्थायी समाधान चाहिए है तो आप अपनी बहन की कुंडली शेयर करें और उनके वहां का मैप शेयर करें, तो हम आपकी अच्छे से मदद कर पाएंगे। एक है सर कोने की दुकान है, रेमेडी बताएं। देखिए सर मैं बताता हूँ, कॉर्नर की दुकान यानी केतु की दुकान, कॉर्नर की जो भी दुकान होगी सर उस पर केतु का प्रभाव हो जाता है, और जब केतु का प्रभाव होगा तो ये दुकान चलती नहीं। कोई भी कोने का मकान है, बंद गली का लास्ट मकान है, कोने की दुकान है, सर ये केतु के प्रभाव में होते हैं। और आपको क्या करना है सर, सबसे पहले तो आप अपने बाएं कान में सोना जरूर धारण करें, और क्या करना है सर, आपको इमली लेनी है। मैं अपने पिछले वीडियो में भी कई में बता रखा है, यथाशक्ति इमली ले, सुबह स्नान करके उनके बीज निकालें, बीज को निकाल कर डस्टबिन में डाल दें, फिर वो एंटी क्लॉकवाइज अपने सर से 7 बार उछाल कर उसको सूअर को खिलाएं। अगर आप ये रेमेडी फॉलो करके चलोगे, कान में सोना धारण करोगे, आप देखोगे आप अपनी समस्याओं से निकल जाओगे। और अगर आपको स्थायी समाधान चाहिए तो सर आप अपना मैप और डेट ऑफ बर्थ आप चेक कराएं, उससे कंप्लीट पता चल जाता है। एक मेरे पास सर आज सुबह एक कॉल आया कि राम मंदिर के वहां से सर झंडे मिल रहे हैं और चावल मिलते हैं, यानी अक्षत। तो सर इस विषय में मैं ये कहना, उनका सवाल था सर ऐसी जगह बताए जहां इनका सदुपयोग हो और बाबा का हमें आशीर्वाद मिले। उन्होंने मेरे को जानकारी दी कि ट्रायंगल का झंडा है। तो सर श्री राम जी,
बाबा बजरंग बली। सर आप बाबा बजरंग बली का ये जो झंडा है, ये अगर आप अपने घर के S2 यानी पूषा एनर्जी फील्ड पे आप लगाओगे, सर आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। या आप अपने S5 तक भी लगा सकते हैं। उससे आगे तो सर उनका नाम चलता है। जैसे मेरे गुरु आदरणीय श्री सरबजीत सिंह जी ने एक वीडियो में बताया कि फोटो यहीं तक होना चाहिए, आगे तो उनका नाम चलेगा सर। आप वहां उनका सिमरन कर सकते हैं, उनका जप कर सकते हैं, उनके मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन सर वो सिर्फ S5 तक ही रहेंगे। S2 इनकी अपनी जगह है। अगर राम दरबार का फोटो आप लगाना चाहते हैं तो सर ईस्ट में लगाएं आप। SC में सर आपको ये झंडा बिल्कुल नहीं लगाना है, यानी अग्नि कोण में। सर अग्नि कोण का मतलब है शुक्र का कोणा, और जो शुक्र की और मंगल की जब युति बनती है तो कहीं ना कहीं कैरेक्टर का दोष और औरतों की बीमारी ये निकल के आता है। तो SC में झंडा बिल्कुल नहीं लगाना है, आपको अपने S2 में लगाना है। श्री राम जी का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा, बाबा बजरंगबली का आशीर्वाद मिलेगा। सर ट्रायंगल झंडा था तो मैंने इसलिए बताया। तो सर आप सबको भरपूर, बाबा हम सबको भरपूर आशीर्वाद मिले, और ये सब सौभाग्य की बात है कि श्री राम जी का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। 22 तारीख को स्थापना है। सर सबको भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। बहुत लंबे टाइम में वो समय आया है। तो इस तरह से ESC में नहीं लगाना है सर झंडा, SC में नहीं लगाना है, SW में नहीं लगाना है। अगर SW में आपको झंडा लगाना है तो सर वो येलो कलर का ट्रायंगल में हो, आप वो लगाएं। लेकिन जो श्री राम जी का ये जो झंडा है, बाबा वीर बजरंगबली का जो झंडा है, ये आप अपने जो मैंने बताया उसी स्थान पर अगर आप लगाओगे तो भरपूर आशीर्वाद आपको मिलेगा। और सर बताते हैं कि चावल मिलते हैं, अक्षत मिलते हैं, तो अक्षत का क्या करना है सर, आपको चांदी की डब्बी में उनको डालना है और उनको अपने घर के पूजा घर में रखें। और एक अगले वीडियो में मैं शेयर करूंगा कि किन किन लगन वालों को चांदी की वो डब्बी अपनी पॉकेट में भी रखेंगे तो उनको भरपूर आशीर्वाद मिलेगा और उनकी बहुत सारी समस्याएं भाग जाएंगी। एक कमेंट है सर SC कटा है और NE बढ़ा हुआ है। सर आप एक बात बताएं, अगर SC कट गया तो सर घर में रह क्या गया। SC का मतलब है करंट करेंसी। औरतों में दिक्कत, नारी जाति दिक्कत, टेंशन में आ जाएगी, पैसों की समस्या आ जाएगी, हेल्थ की समस्या आ जाएगी। और NE बढ़ा हुआ, NE क्या है सर, हमारी बुद्धि। अगर वो बढ़ रहा है तो सर खर्चे बढ़ जाएंगे, और फ्लो होकर सोचेंगे और कॉन्फिडेंस होकर और फिर खर्च ज्यादा करेंगे। तो सर आप इनका मैप भेजोगे तो ये सारे सर्जरी के विषय हैं, तो मैं आपकी कंप्लीट मदद कर पाऊंगा। एक कमेंट है, टॉयलेट NW टॉयलेट का समाधान क्या है बताइए। देखिए सर, मैंने अभी आपको बताया कि ये जितने भी कॉर्नर होते हैं सर, ये सारे के सारे बड़े अहम होते हैं। ये गर्भ अवस्था होती है, तो इनका ट्रीटमेंट आप अपना नक्शा शेयर करोगे तो मैं आपको बता पाऊंगा। सर आज का वीडियो है स्टोरेज घर में कहाँ कहाँ होने से क्या क्या होगा, क्या क्या सिम्टम आपको नजर आएंगे, तो वो मैं आपको बताऊंगा।
देखिए सर, नॉर्थ में अगर स्टोरेज होगी तो जीवन बेकार हो जाएगा, जीवन नीरस हो जाएगा। यानी जीवन के नए नए जो मौके होते हैं वो मिलने बंद हो जाएंगे। तो सर नॉर्थ में स्टोरेज अगर आपकी है तो वहां उससे उसको जरूर हटाए। अगर एनएनई में टॉयलेट, एनएनई में अगर स्टोरेज आ गई तो सर हेल्थ की समस्या बरकरार हो जाएगी। तो एनएनई के स्टोरेज से बचें। फिर है सर ईस्ट पार्ट, सामाजिक कनेक्शन। देखो सर, असल में स्टोर है क्या? स्टोर है सर तमस, यानी ठहराव। ईस्ट क्या है? समाज। अगर पूर्व में आओगा तो आपकी कनेक्टिविटी को ऑफ कर देगा। ईस्ट में स्टोरेज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपकी समाज से कनेक्टिविटी ऑफ हो जाएगी। और हार्ट की समस्या भी जन्म दे देगी, क्योंकि मैंने अपने वीडियो में बताया है कि ईस्ट कनेक्ट है SW से। तो सर ईस्ट पार्ट में स्टोरेज नहीं आनी चाहिए। एक ईस्ट के बाद है सर ESC। अगर यहां स्टोरेज होगी तो टर्निंग ज्यादा होगी। वैसे सर यहां स्टोरेज मैं ये कहूंगा अगर हो भी तो उसको व्यवस्थित तरीके से उसको रखें। और सर स्टोरेज तो देखो तमस के एरिया कौन कौन से हैं, जैसे WNW है, SSW है। तो तमस है सर ठहराव, तो और जिस जोन में भी चला जाएगा। SC में आ गया तो पैसे को ब्लॉक कर देगा, रोग हो जाएंगे, खर्चा कंट्रोल नहीं होगा, पैसे को आने में दिक्कत आ जाएगी, हमारी क्लियरिटी में कमी आ जाएगी। क्योंकि सर फायर क्या है? क्लियरिटी। तो क्लियरिटी में भी दिक्कत आ जाएगी। पैसा तो सर वहां फंसेगा ही, उधार दिया हुआ पैसा फंस जाएगा, क्योंकि सर ठहराव है ना, तो वो जहां जाएगा वहीं ठहर जाएगा। फिर है सर SSC। SSC है सर, देखो यह है जोश का, बाबा बजरंग बली का एरिया, हिम्मत, जोश। अगर सर यहां स्टोरेज आ जाएगा तो यहां स्टोरेज और कॉन्फिडेंस हो जाते हैं आदमी, और कॉन्फिडेंस हो जाते हैं सर, आलस आ जाएगा। अगर जीवन का साइकिल अच्छे से चलाना है, वास्तु के अच्छे से रिजल्ट लेने हैं, तो SSC में भी स्टोरेज आपको नहीं देनी चाहिए। साउथ में स्टोर अच्छा है, साउथ में स्टोर बहुत अच्छा है, साउथ में भी आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन करीने से जचा के, है ना। फिर सर SSW मैंने आपको बताया। देखिए SW में जब स्टोरेज आ जाती है तो वो भी ठीक है, लेकिन सर स्टोरेज को येलो कलर की टाइल वगैरह, पेंट वगैरह, किसी भी तरह से येलो कलर करके और फिर आप साउथ वेस्ट में बना सकते हो। और फिर ऐसे WSW। देखिए सर यहाँ जो है ना, वो बचत और बरकत दोनों में अगर करीने से नहीं सजा होगा तो सर उसमें दिक्कत आ जाएगी। तो WSW का स्टोरेज देखो सर, WSW में क्या है? दो आरिक। दो आरिक क्या है सर? दो आरिक है जो कुछ भी आपने रख दिया उसको पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना। अगर आप यहाँ कबाड़ भरोगे तो सर वो ठीक नहीं रहेगा, बचत बरकत पे इफेक्ट आओगा।
तो यहाँ से बचें। और अगर रखना है तो सर येलो कलर का उसके नीचे रखें, कुछ इंतज़ाम करें और करीने से जचा के सामान को रखें तो यहाँ भी चल जाता है। सर वेस्ट में स्टोरेज अच्छे दाम दिला देता है। वेस्ट का स्टोरेज बिल्कुल करना चाहिए। WNW देखिए सर, वेस्ट में स्टोरेज का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया ये है तमस, स्टोरेज है तमस। तो WNW, SSW, ESC में भी रखो तो करीने से सजा कर रखो। बाकी सर स्टोरेज अगर होगा तो जीवन में दिक्कतें आएंगी। नॉर्थ पार्ट में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वहां से क्लीन करें, अपनी छत को साफ रखें। घर से बगैर इस्तेमाल में आने वाली जो चीज साल में एक बार इस्तेमाल नहीं आती हो, उस चीज को आप अपने घर से बाहर करो। बहुत सारे सर ऐसा करते हैं, मैंने देखा है कि जो जिस बेड पर सोते हैं उसके अंदर सामान भर देते हैं। सर ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तरीके से बनाए। और सर अगर आप बनाते भी हो वहां तो फिर ये देखना पड़ेगा। सर ये सारा सब्जेक्ट जो है ये मशीनों का सब्जेक्ट है, ये टूल्स का सब्जेक्ट है। ये वो सब चेक करने पड़ते हैं, देखना पड़ता है। तो इस तरह से खैर हंस वास्तु शक्ति सर ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको अपनी कुंडली चेक करानी है तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। नक्शा चेक कराना है उसके लिए आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। और आज मैं आपको एक रेमेडी जो है वो एक यानी कंप्लीट बाबा वीर बजरंगबली का वो बूस्टर मैं अभी आपको दिखाता हूं। देखिए सर ये है पंचमुखी बूस्टर, हनुमान जी का पंचमुखी हनुमान बूस्टर। सर अगर आप इसको अपने पास रखते हैं, कोई भी गलत काम जीवन में नहीं होगा। कोई भी नजर दोष, टोना टोटका किया कराया, बॉडी में एनर्जी नहीं है, आलस्य रहता है, पढ़ने वाले बच्चे हैं तो वो अपने बैग में रखें, अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, अपने बैग में रख सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं। और अगर आप अपने घर पर रखोगे तो आप अपने S2 में रखोगे तो आपके घर का साउथ कंप्लीट बैलेंस हो जाएगा। बड़ी विशेष रेमेडी है, बाबा वीर बजरंगबली का आशीर्वाद मिलेगा। जिसको जरूरत है वो आप हमारे से संपर्क करें। तो इस तरह से खैर थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।